Hello students, now we are going to discuss JEE Main 2020 के questions on complex numbers. 24, 23, 22 and 21 के तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड इससे पहले के क्वेश्चंस अगर आप करना चाहें आप खुद उन्हें करें, वैसे आपको कुछ नया नहीं मिलेगा. इन केस इफ यू स्टिल गेट एनी डाउट यू कैन गेट बैक टू मी, वी विल डिस्कस. ठीक है, सो लेट्स जस्ट गो अहेड. फर्स्ट क्वेश्चन, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज गिवन बाय, मतलब इसे बस हमें इस रिलेशन को एक्स एंड वाई में सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट. तो यहाँ आ जाते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इसे इधर शिफ्ट ही कर देते हैं. दिस इज एक्स प्लस वन, रियल पार्ट ऑफ जेड इज एक्स. ठीक है, अब यहाँ का स्क्वायर रूट का प्रेजेंस नहीं है तो स्क्वेयरिंग तो करना ही है. अब स्क्वेयरिंग कर तो देते हैं हम रैंडमली, लेकिन यहाँ पे वी मे एंड अप मेकिंग ए ब्लंडर. बहुत ध्यान देना है, अभी मैं आऊँगी उस पॉइंट पे, पहले ये देखिए. सो वाई स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 1 what we get by squaring. ठीक है, अब अगर हमारे पास दो नंबर्स या दो एक्सप्रेशंस कंपेयर्ड है और हमें स्क्वेयरिंग की जरूरत पड़ रही है, तो आपको बिफोर स्क्वेयरिंग ये कंफर्म करना होगा क्या दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. इन दैट केस आप स्क्वेयरिंग करें, सेम साइन आप कंटिन्यू कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर जो दो एक्सप्रेशंस है दोनों ही लेस देन 0 है, अब अगर आप स्क्वेयरिंग करते हैं मेक श्योर आप साइन को रिवर्स करें, फाइन. लेकिन अगर एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, अब आप स्क्वेयरिंग कर ही नहीं पाएंगे जब तक इनके पर्टिकुलर वैल्यूज के बारे में आपको क्लैरिटी ना हो. व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे ये है आपके पास, आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा. अगर आपके पास ये है और आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो साइन रिवर्स हो गया, और अगर -1 ये है और आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो साइन सेम रहा, राइट. तो एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव को आप स्क्वेयरिंग तभी करेंगे जब उनके पर्टिकुलर वैल्यूज के बारे में आपको क्लैरिटी हो, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इन चीजों का अगर आप ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला अगर आपका स्क्वेयरिंग के कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहता है विल डेफिनेटली गिव यू अ क्वेश्चन आइदर ऑफ दिस फॉर्म्स, सो बी वेरी केयरफुल. ठीक है, तो यहाँ पे तो ये स्क्वायर रूट है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये इससे भी बड़ा है, इसका मतलब दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग किए और सेम साइन के साथ हम कंटिन्यू कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर आ गया. फाइन, नेक्स्ट बेटा. लेट जेड बी एक्स प्लस आई वाई, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है. सैटिस्फाइंग दिस देन जेड लाइज ऑन जेड एज एक्स प्लस आई वाई जेड स्क्वेयर डायरेक्टली. This is iota x square plus y square, perfect. And the real part on the left hand side is real part on the right hand side, imaginary part on the left hand side is imaginary part on the right hand side, perfect. यहाँ से हमें मिलता है x square plus y square minus 2xy is equal to 0. तो x minus y का whole square is 0. तो यहाँ से हमें मिलता है y is x और यहाँ से हमें मिलता है y is equal to plus minus x, और हमें दोनों कंडीशन को satisfying ही चाहिए, इसका मतलब y is x. आ जाए ऑप्शंस पे, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्ट, है ना. नेक्स्ट, इफ द फोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड कॉन्जुगेट लिखते जाते हैं. इसे हमने x, y लिया, ये हो गया x माइनस वाई, ठीक, x, माइनस वाई, एंड जेड कॉन्जुगेट इज x माइनस आई वाई माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ जेड कॉन्जुगेट. तो ये आता है माइनस एक्स माइनस आई वाई. सो आज ए पॉइंट माइनस एक्स कमा माइनस वाई है, ठीक. एंड द फोर्थ वन जेड है एक्स प्लस आई वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट. तो ये हमें देता है माइनस एक्स कमा वाई एज ए पॉइंट. रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 यूनिट्स. देन मॉड जेड इज व्हाट. सिचुएशन को देख लेते हैं. एक्स कमा वाई कहीं लेना है मुझे एक्स एंड वाई के साइन तो नहीं पता, तो लेट अस एज्यूम कि अगर मैं इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेती हूँ तो x कॉमा माइनस वाई मिरर इमेज ही तो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. एंड देन वी हैव थर्ड पॉइंट विच इज origin is the midpoint here, minus x comma minus y, and the fourth point is this mirror image which is minus x comma y. और अगर हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो क्लियर है, इट इज केस ऑफ ए रेक्टेंगल. ये है 2x और ये साइड है 2y. क्वेश्चन ने कहा कि ये रेक्टेंगल नहीं, ये स्क्वायर ही है, इसका मतलब 2x इज 2y, y इज x, फाइन. एंड उसका साइड लेंथ 4 यूनिट्स है, मतलब 2x इज 4, सो x इज 2. तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये है और हमें इसका मॉड्यूलस वैल्यू चाहिए जो कि है 2√2. परफेक्ट. नेक्स्ट बेटा, द वैल्यू ऑफ दिस. कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे, बस यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें.
here -1 comma √3 lies in second quadrant. So alpha is tan inverse of mod y by mod x, जो कि है π/3 एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3 इसका आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस वैल्यू है 2 e पावर i 2π/3 एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मॉड है √2 e पावर माइनस i π/4 होल पावर 30. √2 को कर दिया हमने कैंसिल, √2 पावर 30 दैट इज 2 पावर 15 एंड e पावर i ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 2π/3 प्लस π/4 दैट इज 8 प्लस 3 11 π/12 फाइन होल पावर 30. ये हो गया सिंप्लीफाई. तो ओवरऑल दिस इज 55 π/2 जिसे हम 27 पाई प्लस π/2 तो लिख सकते हैं, राइट. सो 2 पावर 15 इंटू ई पावर आई 27 पाई इंटू ई पावर आई π/2. बच्चा e की पावर में अगर ये आर्ग्यूमेंट और टाइम्स पाई आता है इसका वैल्यू -1 होता है और e पावर आई π/2 तो आयोटा है, तो डायरेक्ट. नाउ द आंसर इज नेक्स्ट बेटा. Let u be this z x plus iy k is greater than 0 if the curve represented by this intersects the y-axis at the point p and q where pq is 5 then value of k is what. Okay, तो हमें रियल पार्ट ऑफ u प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ u इज इक्वल टू 1 करना है, उसके लिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा. सो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस आई वाई, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके एक ही बार में हम लिखते हैं. सो दैट इज 2y प्लस 1 डायरेक्टली लिख रही हूँ बेटा. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप स्टेप बाय स्टेप करें, ठीक. x प्लस आई वाई, सो दिस इज x प्लस आई वाई माइनस के, ठीक. हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई. तो ये हो गया 2x माइनस आई वाई माइनस के एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2x माइनस आई वाई माइनस के. सो ओवरऑल दिस इज 4x स्क्वायर प्लस रियल पार्ट हम पहले लिख रहे हैं. सो 2y प्लस 1 into y minus k and imaginary part will be this with this plus this with this, ठीक है. So it is 2x into 2y plus 1 minus 2x into y minus k fine upon 4x square plus y minus k का whole square. डन. रियल पार्ट ऑफ u प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ u का जो सम है वो 1 है, ठीक है. सम 1 है तो यहीं पे डायरेक्टली कर दें, राइट, क्योंकि रियल पार्ट 10 अपॉन 10 है प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब 10 अपॉन 10, दोनों का सम क्वेश्चन कह रहा है 1. ठीक बच्चा, मैंने डायरेक्टली लिखा, इसको हमने कर दिया क्रॉस, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 4x स्क्वायर प्लस ये इसके साथ सो 2y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस y माइनस k फाइन. यहाँ आ जाए, दिस इज 4xy प्लस 2x माइनस 2xy प्लस 2kx is equal to on the other side this is 4x square plus y square plus k square minus 2ky. डन. कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं 10 एंड माइनस 2ky है हमारे पास उधर एंड इस तरफ भी है, ये हो गया कैंसिल. जो हमारे पास रह गया उन टर्म्स को देखते हैं, इसको हमने कर दिया इधर शिफ्ट. सो वी हैव y स्क्वायर, ये दोनों को हमने यूज कर लिया है, fine. Then we have 4xy minus 2xy. So overall हमारे पास रह जाता है 2xy. Done. And then y वाला टर्म है, x वाला टर्म है, 2kx है. Perfect. So 2kx and plus 2x plus y minus k square हो गया बेटा, ये आ गया. It says it intersects the y-axis at point P and Q. इसने y-axis को इंटरसेक्ट किया at point P and Q and PQ लेंथ 5 यूनिट्स है. अगर y-axis को दो जगह पे इंटरसेक्ट किया है, दोनों जगह पे x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो ये पॉइंट 0, y1, ये 0, y2 है. तो क्वेश्चन ने कहा y2 माइनस y1 जो है वो 5 है, तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y-axis, तो x को हम कर देते हैं 0 एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y. और हमें कहा गया इसका जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है वो 5 है. तो यहाँ पे हमें y2 माइनस y1 का वैल्यू पता है, तो कैन वी राइट y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर.
-4 y1 y2, राइट, एंड ये है 5 तो 25, यहाँ से है ये -1, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 4 टाइम्स ऑफ दिस, सो 4k स्क्वायर, बच्चा 2 माइनस से प्लस बन जाएगा, ठीक है, सो 4k, so this is 2k plus 1 का whole square is 25, so 2k plus 1 is equal to plus or minus 5, 2k की जो possibilities है 5 minus 1 that is 4 और minus 6, k के values की possibility है 2 and minus 3, चेक कर लेते हैं, k positive mentioned है इसीलिए minus 3 की possibility नहीं आ सकती, the only possible value, ठीक बेटा, next. It says a and b are real numbers such that 2 plus alpha whole power 4 is a plus b alpha where alpha is this. इस वाली को देखते हुए ही हमें पता चल रहा है नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक। अब इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में डालते हैं, 2 प्लस ओमेगा होल पावर 4, 4c0 इंटू 2 पावर 4 प्लस 4c1 इंटू 2 क्यूब इंटू ओमेगा विच इज 32 ओमेगा. Then we have 4c2 and that is 6 into 2 square which is 24 omega squared, and then 4c3 that is 4 into 2 that is 8 omega cube जो कि है 1 plus 4c4 omega का power 4 and that is omega, and it says this is equal to a plus b omega, ठीक है. इसका मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड को पूरी तरह से ओमेगा में कन्वर्ट करना है एंड हमें पता है ओमेगा स्क्वायर इज -1 माइनस ओमेगा, सो इन दोनों को कर देते कंबाइन, 24 प्लस 32 ओमेगा माइनस 24 ओमेगा प्लस ओमेगा, राइट, लेफ्ट हैंड साइड, दिस गेट्स कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विथ 9 ओमेगा, राइट. सो ये है 9 ओमेगा, सो वैल्यू ऑफ ए इज 0 एंड बी इज 9. क्वेश्चन ने पूछा है ए प्लस बी का वैल्यू, करेक्ट. नेक्स्ट, if 1 plus I upon 1 minus I power m by 2 is equal to this and that is equal to 1, m and n are natural numbers, then the greatest common divisor of the least values of m and n. लिस्ट वैल्यूज ऑफ m and n जो कि नेचुरल नंबर है, क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो तरीका है आप यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, दूसरा तरीका है आप इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हुए कर लें, राइट. यूलर फॉर्म से ही करते हैं, √2 e पावर i पाई बाई 4 √2 e पावर माइनस i पाई बाई 4, दोनों डिवाइड हुए हैं तो e पावर i पाई बाई 2 बनता है जो कि है आयोटा, है ना. तो आयोटा पावर m बाई 2 1 है, तो m बाई 2 लिस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर आयोटा पावर 4 है ना. सो m का वैल्यू आ गया, लिस्ट पॉसिबिलिटी इज 8, फाइन. अब ये और ये तो बिल्कुल सेम है, मतलब ये आयोटा पावर n बाई 3 है, लिस्ट पॉसिबिलिटी फॉर विच दिस कम्स आउट टू बी 1 इज 4, सो n का वैल्यू आ गया 12. अब greatest common divisor of the least values of m and n, greatest common divisor 4, right. So answer is 4. Next beta, if z1 z2 are complex numbers such that real part of z1 is this, real part of z2 is this. आप इन दो इक्वेशन को ध्यान से देखो तो सेम है, बस एक बार z1 है दूसरी जगह पे z2 है, तो हम उसे z के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उस z के दो सोल्यूशन से z1 एंड z2, ठीक है. तो ये होता है रियल पार्ट ऑफ z इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो हमने कर दिया स्क्वेयरिंग दोनों तरफ और इसे एक्सपांड करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल एंड विल बी लेफ्ट विथ दिस, राइट. सो वाई स्क्वायर दैट वी हैव इज 2x माइनस 1, तो क्लियर हो जाता है z1 एंड z2 आर 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस कर्व, ठीक है. दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज पाई बाई 6. बच्चा आप ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास कोई कर्व है जो कि इस केस में तो पैराबोला है, ठीक, पैराबोला पे 2 पॉइंट है z1 एंड z2 और क्वेश्चन ने कहा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2, मतलब इस लाइन ज्वाइनिंग का स्लोप का ही तो डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि जब हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 की बात करते हैं तो हम वो लाइन सेगमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल सबटेंड करती है उसी का डिस्कशन कर रहे होते हैं, इंक्लिनेशन का डिस्कशन कर रहे होते हैं, राइट. एंड टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन विल बिकम स्लोप, तो इनडायरेक्टली हमें यहाँ से स्लोप के बारे में पता चल रहा है, दैट इज tan पाई बाई 3. सो स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन इज 1 बाई √3. डन. आगे बढ़ें. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 क्या आएगा, मतलब हमें y1 प्लस y2 फाइंड करना है, जिसमें ये पॉइंट x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक. और ये दोनों ही पॉइंट इस कर्व के पार्ट है, इसका मतलब y1 स्क्वायर इज 2x1 माइनस 1 एंड y2 स्क्वायर इज 2x2 माइनस 1, फाइन. और हमें स्लोप का भी इन्वॉल्वमेंट लेना है यहाँ पे, तो दोनों को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट. y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज 2,
x1 माइनस x2, बेटा y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2, करेक्ट, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2, डन। अब y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, राइट। तो अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं, वी गेट 1/√3 इंटू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, सो y1 प्लस y2 कम्स आउट टू बी 2√3। ऑप्शंस देख लें, हियर, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, द वैल्यू ऑफ दिस, सब सिमिलर ही चीजें हैं, ठीक। इस तरह का डीलिंग हम किस तरह से करते हैं, क्या बताया था, हमें 1 के साथ कॉस चाहिए, ठीक। तो 2π/9 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि साइन 2π/9 को हम लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस 2π/9, राइट, एंड दिस कम्स आउट टू बी 9 माइनस 4 मतलब 5π/18, ठीक है, कॉस 5π/18। तो मैं इसे थीटा नाम दे देती हूँ अभी के लिए, ठीक। तो थीटा हमने लिया है 5π/18 को, तो ये हो जाएगा साइन 5π/18, राइट। सो वी हैव समथिंग लाइक 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड उसी का कॉन्जुगेट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। अब आगे बढ़ जाएं, क्या हमने ये चीज याद रख लिया है कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज 2 cos θ/2 इंटू ई पावर आई θ/2। अगर याद नहीं रखा है तो प्लीज इसे आप आज इट इज ही याद रख लें, ठीक है। और अगर साइन है, कॉस है, तो आप इसे इस तरह से कन्वर्ट कर दें 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में, ठीक है। सो न्यूमरेटर हमारे लिए है 2 cos θ/2, थीटा हमारे पास है, जब चाहे हम पुट कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में इसका कॉन्जुगेट है, तो ये पार्ट बिल्कुल सेम, और यहाँ पे साइन चेंज, फाइन। होल क्यूब है, ये हो गया कैंसिल, ई पावर आई थीटा होल पावर 3, सो 3 थीटा बचा। अब थीटा हमारे लिए क्या है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो 5π/18 इंटू 3, ये हो गया कैंसिल, सो ई पावर आई 5π/6। अब cos 5π/6 which is minus √3/2 प्लस आयोटा साइन 5π/6 एंड दैट इज 1/2। आंसर कर दें बच्चे, हियर 1/2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, वी हैव माइनस √3, 1/2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो माइनस √3, तो यहाँ देख सकते हैं, एंड प्लस 1/2 आयोटा, ठीक। नेक्स्ट, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, बच्चा ये है 54 इज 9 इंटू 6 है ना, स्क्वायर रूट के अंदर है, 3 को बाहर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 है ना, तो √6 रह जाएगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, ठीक है। सो ये है 3 प्लस 6 √6 आयोटा का स्क्वायर रूट, एंड 3 माइनस 6 √6 आयोटा का स्क्वायर रूट, परफेक्ट। अब स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके लिए वी बिगिन विथ लेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस बी दिस, तो अगर हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो x प्लस आई वाई का स्क्वायर इज 3 प्लस 6 √6 आयोटा, ठीक। अब आप इसे स्क्वेयर करें, एंड जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह से प्रोसीड कर जाएं, डन। सो x² माइनस y² इज 3 एंड 2xy इज 6 √6, फाइन। अब x एंड y को हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए बेस्ट तरीका है दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें। वैसे तो आप सब्स्टिट्यूशन का यूज ले सकते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x यहाँ पे पुट कर दें, वो भी आप कर सकते हैं, बट बेटर है दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो विल गेट x² माइनस y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y² जो कि है x² प्लस y² का होल स्क्वायर। तो इन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग से हमें मिल जाता है दिस इज इक्वल टू 9 प्लस, इसको अगर हम स्क्वायर करें बच्चे 36 इंटू 6 जो कि है 216 है ना, तो बच्चा ये आ गया 225। अब x² प्लस y² नेगेटिव तो नहीं होगा ना, दो स्क्वायर का समेशन है, तो आप प्लस माइनस 15 ना लिखें, ओनली 15, ठीक। अब 1 एंड 3 को कर दें ऐड, तो 2x² इज 18, x कम्स आउट टू बी प्लस और माइनस 3, ठीक। अब y का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसका यूज मत लेना, x का एक वैल्यू यहाँ पे पुट करें, कॉरेस्पॉन्डिंगली y कैलकुलेट कर लें, दूसरा वैल्यू पुट करके दूसरा आप y कैलकुलेट कर लें, तो प्लस 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग y आ रहा है आज √6 एंड माइनस 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग y आ रहा है माइनस √6, ठीक है। दोनों वैल्यूज हमें मिल चुके हैं, तो इसके वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देते हैं 3
प्लस रूट 6 आयोटा, और क्योंकि x प्लस आई वाई है ना उसका स्क्वायर रूट, और नेगेटिव ऑफ इट -3 माइनस रूट 6 आयोटा। परफेक्ट। और ये इसका कॉन्जुगेट ही तो है, तो स्क्वायर रूट भी बिल्कुल कॉन्जुगेट में ही आएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं इसका कॉन्जुगेट दिस, ये है -3 प्लस रूट 6 आयोटा, है ना बच्चे। इस केस में ये आ जाता है 2 रूट 6 आयोटा, और इस केस में -2 रूट 6 आयोटा। अब हमें इमेजिनरी पार्ट पूछा है, राइट। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, आप ऑप्शंस चेक करें, एक ही हमें गिवन है, ठीक। नेक्स्ट, इफ मॉड ऑफ z माइनस आई अपॉन z प्लस 2i इज 1, तो ये स्टैंडर्ड लोकस है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स है, ये सर्कल है। तो हमें पूछा गया है इनमें जो कॉमन पॉइंट्स है ना उनके कॉरेस्पॉन्डिंग z का डिस्टेंस फ्रॉम -3i कितना आएगा। परफेक्ट। तो बच्चा सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं, z प्लस 2i, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग 0, 1 एंड 0, -2, दोनों का जो मिड पॉइंट है 0, -1/2, राइट। तो बच्चा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो इक्वेशन आ जाएगी दैट इज y इज इक्वल टू -12। फाइन। अब ये है मॉड z इज इक्वल टू 5/2, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। आप ग्राफिकली भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन और एक सर्कल, दो ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने हैं, तो हम सॉल्व भी कर रहे हैं। y इज इक्वल टू -1/2, सो x स्क्वायर प्लस 1/4 इधर हम शिफ्ट कर देते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 24/4 एंड दैट इज 6। बच्चा x की जो पॉसिबिलिटीज है वो ये है, तो जो हमें फाइंड करना है वो है x स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बच्चा x के हमारे पास प्लस माइनस रूट से दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों को स्क्वायर करके सेम ही रिजल्ट आएगा। एंड y प्लस 3, सो -1/2 प्लस 3 दैट कम्स आउट टू बी 5/2, सो 25/4 का स्क्वायर रूट, 49/4, सो दैट इज 7/2। चेक कर लें, ठीक। नेक्स्ट बेटा, z be a complex number satisfying this। तो बच्चा ये लोकस तो इम्पॉर्टेंट है, और जब हमने ग्राफ्स डिस्कस किया बेसिक मैथ्स के साथ तब हमने इस पर्टिकुलर लोकस को भी कवर किया है। मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट्स ए स्क्वायर, राइट। ये है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आप दोनों मॉड को फ्री कर देते हैं तो ये है, ये लाइन ये वाली है जो कि 4,0 एंड 0,4 से पासिंग है। जब हम x में मॉड लगाते हैं तो ग्राफ में क्या चेंज आता है, y एक्सिस के लेफ्ट वाला पोर्शन डिस्कार्ड हो जाता है और इसका मिरर इमेज लेते हैं, और जब y में मॉड आता है तो ग्राफ में क्या चेंज आता है, जो पोर्शन एक्स एक्सिस से बिलो है उसे हम डिस्कार्ड करते हैं और इसका हम मिरर इमेज ले लेते हैं, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी केस ऑफ ए स्क्वायर। आगे ये कह रहा है देन मॉड z कैन नॉट बी, मॉड z इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर पार्ट ऑफ दिस लोकस, उनका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, राइट। तो हम उसका रेंज ले लेते हैं, इस पॉइंट से स्क्वायर पे लाई करते हुए डिफरेंट पॉइंट्स के जो डिस्टेंसेस है उसका रेंज क्या आएगा। तो क्लियर है, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो तो नॉर्मल डिस्टेंस ही होगा, है ना बेटा। और ये 4 यूनिट है, ये 45 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 2√2। तो 2√2 मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, मतलब मिनिमम पॉसिबल मॉड z का वैल्यू है, एंड मैक्सिमम क्या होगा, ये होगा। तो 2√2 to 4 इज द कंप्लीट पॉसिबल रेंज फॉर मॉड z। अब ऑप्शंस पे आ जाएं, मॉड z कैन नॉट बी, ओके। हम एक काम करते हैं, सारे स्क्वायर रूट में है ना, तो हम मॉड z स्क्वायर ले लेते हैं। मॉड z स्क्वायर की जो पॉसिबिलिटी है वो 8 to 16 में है, ठीक है। यहाँ मॉड z स्क्वायर 10 आएगा, 10 इसमें लाई करता है, तो ये पॉसिबल है। ये 8 है, 8 भी पॉसिबल है। 17/2 मतलब 8.5 ये भी पॉसिबल है। इसका स्क्वायर 7 है जो नहीं आ सकता, और क्वेश्चन ने आपसे पूछा कैन नॉट बी, मतलब यही हमारा आंसर है, ठीक। नेक्स्ट बेटा, if the equation this has conjugate complex roots, they satisfy this, then इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। इसके रूट्स क्या हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज अपॉन 2a। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इसके जो रूट्स है ना वो नॉन रियल है, कॉन्जुगेट पेयर में है, तो क्लियर होता है रूट्स हैं 180 माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, क्वेश्चन ने कह दिया है
कॉम्प्लेक्स रूट्स आर देयर, राइट, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो विल राइट माइनस ऑफ 180 माइनस बी स्क्वेयर, एंड अब ये बन जाता है पॉजिटिव, तो इसका स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट आयोटा। बिल्कुल केयरफुली करना है। ये इसके दो रूट्स हैं एंड दे सेटिस्फाई दिस। इसका मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, दिस इज 40, ठीक। एंड x हमारे लिए है -b/2, सो -b/2 प्लस 1 का स्क्वायर, एंड y है इमेजिनरी पार्ट, ओके, सो दिस बाई 2, so it is 180 minus b square upon 4 is 40. So this is b square, LCM भी ले रहे हैं साथ में, मतलब 2 minus b by 2, ठीक है। So b square plus 4 minus 4b upon 4 plus 180 minus b square, पूरे में 4 है, इसे हमने कर दिया इधर शिफ्ट, ठीक, and this gets cancelled, ये इधर, so 4b is 24, value of b is 6। चेक करें इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो 6 के लिए वैलिड है। 36 प्लस 6 नो, 36 माइनस 6 यस, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। परफेक्ट। नेक्स्ट बेटा, इफ अल्फा इज दिस नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ओमेगा, ठीक, ए ये है, बी ये है, देन ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सिर्फ हमें ए एंड बी को सॉल्व करना है। बच्चा के का वैल्यू 0 से बिगिन हो रहा है, ठीक, तो ओमेगा पावर 0 जो कि है 1, फिर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर आएगा ओमेगा पावर 4 जो कि है ओमेगा, फिर आएगा ओमेगा पावर 6 जो कि है 1, मतलब यही 3 वैल्यूज रोटेशन में आते रहेंगे, यही 3, ठीक। अब कितने टर्म्स है हमारे पास इन टोटल? 101, एंड इन 3 का सम 0 आएगा, मतलब हर ट्रिपलेट 0 बनाते जाएंगे। टोटल 101 टर्म्स आ देयर, उसमें 99 टर्म्स होंगे जो 33 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे और हर ग्रुप का सम 0 होगा। 2 टर्म एक्स्ट्रा बचेंगे, या तो वो 2 टर्म आप बिगिनिंग से बचा लो या एंड वाले 2 बचा लो, ठीक है। विल प्रीफर टू सेव दिस 2 टर्म्स एंड बाकी सारे का सम 0 बन जाता है, फाइन। तो ये आ जाता है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ओमेगा। तो बच्चा ये सिंप्लीफाई होके हमें देता है ओमेगा क्यूब एंड दैट इज 1। तो a का वैल्यू है 1। अब इसके पास आ जाएं, ओमेगा का पावर 3k इज ऑलवेज 1, तो ये तो है 1 एडेड 101 टाइम्स, सो b कम्स आउट टू बी 101। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये हो, सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। चेक कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस, फाइन। नेक्स्ट बेटा, रियल पार्ट ऑफ दिस इज 1, देन x कॉमा y, बस x एंड y में सिंप्लीफाई करना है बच्चे। सो x माइनस 1 प्लस आई वाई, एंड ये है 2x प्लस 2y प्लस 1 आयोटा। रियल पार्ट हमें चाहिए, तो पहले हम इसे कर देते हैं सिंप्लीफाई, प्लस आई वाई इंटू 2x माइनस 2y प्लस 1 इंटू आयोटा अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा। रियल पार्ट आ जाएगा दिस विद दिस एंड दिस विद दिस, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो गया प्लस अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। रियल पार्ट क्वेश्चन ने कहा दैट इज 1, सिंप्लीफाई करें, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू, इसे इधर शिफ्ट किया, परफेक्ट स्क्वायर को ओपन भी कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देख लें, यहाँ 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, इधर 4 4 है तो 2 2 बच जाएंगे, यहाँ y है ये इधर शिफ्ट हुआ 3y, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं और पूरे इक्वेशन को हम कर देते हैं 2 से डिवाइड। सो ये हो जाएगा x 3y/2 प्लस 1/2। क्लियर है? केस ऑफ ए सर्कल इट इज, ओके। अब हमें उस सर्कल का डायामीटर का पता लगाना है, ये 2 तो रूल्ड आउट है। सर्कल का डायामीटर क्या आएगा बेटा? जी स्क्वायर विच इज 1/2 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर, ओके, 9/16 माइनस द कांस्टेंट का स्क्वायर रूट, एंड उसे हम करेंगे 2 टाइम्स टू गेट द डायामीटर, ठीक। ये है बच्चा 16, तो हम इसे कर देते हैं 8, और ये है 16, इसे हमने कर दिया 16, तो ये हो गया 4, तो 9 माइनस 8 दैट इज 1, 5/16, एंड दिस इज 2 टाइम्स 2 √5/4, बच्चा ये हुआ कैंसिल, सो डायामीटर इज √5/2। क्लियर?
नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, इफ 3 प्लस iota sin theta upon 4 minus iota cos theta, theta is belonging to this interval is a real number, ये रियल है, then an argument of sin theta plus iota cos theta will be what? ठीक है, सबसे पहले ये रियल है, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू इज कॉन्जुगेट। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करके इसका इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट भी कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू इज कॉन्जुगेट। अब हम इसे कर देते हैं क्रॉस, सो वी गेट 12 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा प्लस 4 आयोटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड this with this, that is 12 minus 4 iota sin theta minus 3 iota cos theta minus sin theta into cos theta। ठीक, ये हो गया कैंसिल, 12 हो गया कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विथ हियर 3 iota cos theta minus 3 iota cos theta हमने एक तरफ शिफ्ट कर दिया, सो 6 iota cos theta and 8 iota sin theta इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब हुआ बच्चे 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा इज 0, है ना। सो cos थीटा अपॉन sin थीटा की अगर मैं बात करूं दैट इज -4/3, फाइन है। अब क्वेश्चन ने कहा है जो थीटा है वो इस क्वाड्रेंट का है, तो क्लियर है cos थीटा इज पॉजिटिव एंड sin थीटा इज नेगेटिव, परफेक्ट है। यहाँ आ जाए, हमें इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो tan अल्फा इज मॉड y बाई मॉड x, cot थीटा का वैल्यू ये है, मतलब ये आ गया 4/3, तो अल्फा है tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब लोकेशन देख लें, लोकेशन विल बी sin थीटा नेगेटिव, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि sin थीटा नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव मतलब लोकेशन इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा is the answer, right? So pi minus tan inverse of, clear बेटा? So that's it. तो आप देख सकते हैं 2020 के क्वेश्चंस भी कितने डायरेक्ट थे, और उससे पहले वाले क्वेश्चंस तो बच्चे और ही डायरेक्ट आपको मिलेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, इसीलिए मैंने कहा कि आप खुद ही उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्लोजिंग इट हियर।